जय हिंद। तो आज हम नवोदय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नवोदय में आपको हम फिर से रिवीजन करा देते हैं। नेचुरल नंबर पढ़ा दिए थे, होल नंबर पढ़ा दिए थे, इंटीजर नंबर पढ़ा दिए थे, ठीक है, ऑड पढ़ा दिए थे, इवन पढ़ा दिए थे। ठीक, और हम आपको इंटीजर परिमेय संख्या भी पढ़ा दिए थे, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। क्या नहीं पढ़ाए थे? परिमेय संख्या। ओ परिमेय संख्या नहीं पढ़ाए थे। देखिए, ओ परिमेय संख्या किसको कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं अब। ओ परिमेय संख्या, ठीक है, संख्या किसे कहते हैं? ओ परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी बाय क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। तो हम परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं, वह संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में नहीं हो, वह संख्या ओ परिमेय संख्या कहलाती है। ओ परिमेय संख्या कहलाती है। समझे? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये एग्जाम्पल देखिए इसका लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए √5 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए √17 पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, √2 पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, समझे। मान लीजिए √16, क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है? ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब वो परिमेय संख्या है। √16 क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। देखिए इसका वैल्यू कितना होता है? 4 होता है, और नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। बताइए, ये पी बाय क्यू के फॉर्म में आ गया, आया ना? पी बाय क्यू के फॉर्म में जब आ गया तो क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? ओ परिमेय संख्या। समझ गए? अब हम लोग पढ़ेंगे सम विषम। थोड़ा इसको डिटेल्स में हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सम विषम हम थोड़ा डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सम संख्या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। समझ गए? इवन नंबर बोलते हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। उतारो ना तुम लोग रे। टाइम लग रहा है, उतारो उतारो उतारो, कोई दिक्कत नहीं, उतारो जल्दी उतारो। इंतजार को नहीं कर रहा, उतारो। इतना धीरे लिखते इसके बाद भी नहीं उतारता है लोग। अब देखो, सम संख्या कहते किसको है? आपको हम बताए होंगे, वह संख्या जो जिसमें 2 से भाग लग जाए। क्या बताए थे? कि वह संख्या जिसमें 2 से विभाजित हो, कह सकते हैं 2 से विभाजित हो, ठीक। जैसे कि 2, 4, 6, है ना, etc। अब आता है विषम संख्या। विषम संख्या इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं?
ऑड नंबर बोलते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, वह संख्या जिसमें 2 से विभाजित नहीं हो। समझ गए? जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 etc। समझ गए? अब हम लोग क्या देखेंगे, सम संख्या कब कब हो सकता है। समझे? देखो, सम, अगर हम सम गुना सम करेंगे, सम गुना सम करेंगे तो क्या आएगा। देखो, यहाँ देखो, ये 2 भी सम संख्या है ना, और 4 भी सम संख्या है, तो 2 चौके 8 होता है। ये क्या आया मेरा, सम संख्या आया। तो ये भी क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सम। ठीक है। अब मान लो अगर हम सम गुना विषम करेंगे, सम गुना विषम करेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा कि विषम। देखो, सम देख लो, 2 ले लो, अब विषम 3 ले लो, क्या आया, 6 आया। तो 6 मेरा कौन संख्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे विषम क्या आ जाएगा, यहाँ पे सम संख्या आ जाएगा। मतलब देखो, एक सम लिए, एक विषम लिए, और दोनों जब मल्टीप्लाई किए सम और विषम को, तो क्या हो गया, 6 आ गया। तो 6 क्या हमारा सम संख्या है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सम आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम विषम गुना विषम करते हैं तो क्या आना चाहिए। मान लीजिए विषम मेरा एक कोई संख्या ले लेते हैं 3, और विषम ले लेते हैं 5, तो 3 5 जा कितना होता है, 15। मतलब 3 5 जा 15, 3 5 15। तो 15 हमारा क्या है, क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या, तो विषम यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लीजिए कि विषम गुना सम करेंगे तो क्या आएगा। कोई विषम संख्या मान लीजिए 7 है, सम कोई संख्या ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो 7 6 कितना होता है, 42, 42 होता है। तो 42 क्या हो जाएगा, विषम होगा कि सम होगा, सम हो जाएगा। तो हमारा क्या क्या आ गया, सम आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए जल्दी से फटाक से। लिखा रे बाबू। जल्दी जल्दी लिखो और समझो भी। कोई दिक्कत यहाँ तक, चल मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में, कुछ और फिर से पढ़ लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर संख्या के बारे में पढ़ेंगे, संख्या कहाँ शुरू होता है बाबू, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हो गया।
यहीं तक लिखते हैं। अब गौर से देखिएगा, इसमें कितना अंक दिख रहा है सब में? एक अंक। क्या दिख रहा है? एक अंक दिख रहा है। तो बताइए, एक अंक दिख रहा है आपको? बोलिए। अच्छा, आप ही बताइए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? बोलो। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक है। कितना है? एक है। इसमें कितना अंक है सब में, बताओ। एक अंक है कि नहीं है, बताओ। है। अब देखो, तो बताओ, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? एक। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। ठीक है, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे 10 दिख रहा है, 11, 12, इसी तरह डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे हम लोग? जाएंगे 98। नहीं, नहीं जाएंगे। 97 जाएंगे, 98 जाएंगे, 99 जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बताओ। और सब में कितना अंक दिख रहा है हमको? 2 अंक दिख रहा है। दिख रहा है। तो आप ही बताइए, सब में कितना अंक दिख रहा है? 2 अंक दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है? 2 अंक। तो आप ही बताइए कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है। क्या होती है? 10। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। क्या होता है? 99। ठीक है। अब बताओ, 99 मतलब 99 के बाद क्या आएगा? 100 आता है। 100। इसी तरह हम चलेंगे तो ये कहाँ तक चलेगा? 100, 200, 300, 400, इसी तरह जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये? 998 है ना? जाएगा 998, 999। देखो बाबू, इसमें कितना डिजिट है, मतलब कितना अंक है? 1, 2, 3 है ना? यहाँ पे भी देखो, 1, 2, 3। ठीक है। अब आप ही बताइए कि इसमें कितने डिजिट हो गए? 3 अंक। कितना हो गए? 3 अंक हो गए। 3 अंक हो गए। अब आप बताइए कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है आपको? बताइए, क्या दिख रहा है? 100 दिख रहा है। और 3 अंक की सबसे छोटी बड़ी संख्या क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है, बताओ? 999। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद क्या आएगा? 1000 आ जाएगा। आएगा ना? तो 1000 में कितना अंक है, देखो तो। 4 अंक है। 1, 2, 3, 4। इसी तरह जाएगा ये। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। इसी तरह जाएगा, 9000 भी जाएगा। 9997 भी होगा। 9998 भी होगा। 9999 भी होगा। तो कहाँ तक जाएगा ये? 9997, 9998, 9999। इसमें कितने अंक है बाबू? 4 अंक है। कितने अंक है? 4 अंक है। बताइए। अब बताओ, यहाँ पे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? क्या है? 1000 है। क्या है बाबू? 1000 है। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में, चारों के बारे में लिखे। चलिए लिखिए। एक अंक की एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1 होती है। अब देखो, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। दो अंकों की
सबसे छोटी संख्या 10 होती है। अब अगला लिखेंगे, दो दो अंकों की दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। इसी तरह हम लोग है ना 3 अंक का भी लिख लेंगे। तीन अंकों की तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या छोटी संख्या 100 होती है। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। इसी प्रकार से 4 अंक का भी लिख लेंगे हम लोग। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। इसी प्रकार से आप 5 अंकों का भी लिख सकते हैं, 6 अंकों का भी लिख सकते हैं, 7 अंकों का भी लिख सकते हैं, 8 अंकों का भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए क्या देख रहे थे यहाँ पे, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, 2 अंक में 10 हो गया, 3 अंक में सब में एक एक शून्य देखिए बढ़ रहा है ना। 1000 में एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक अंक की सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1000 मतलब शून्य बढ़ते जा रहा है। इसी तरह 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या में क्या होगा, 10,000 हो जाएगा। देखिए इसमें भी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में 9 आ गया, फिर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 2 गो 9 आ गया, 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 गो 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 गो 9। इसी प्रकार से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 5 गो 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 6 गो 9। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, लिख लीजिए आप, समझ में आ रहा है।
लिखिए जल्दी। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में सवाल कैसे आएगा। ठीक है, इस पे क्या देखेंगे, एग्जाम में सवाल कैसे आएगा। अब आपको बोल देगा कि 2 अंकों की 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में डैश जोड़ने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बताइए क्या बोला है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में डैश जोड़ने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे बाबू कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 900 सॉरी 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 99। इसमें क्या जोड़ेंगे, अगर 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, 100 हो जाता है। और ये 100 क्या है हमारा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, ऊपर वाला मिटा देते हैं। अब एक सवाल और बताइएगा, 9,999 में कितना जोड़ने पर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। एक जोड़ेंगे तो इतना पूरी जाएगा, समझे। 1,000 में कितना घटाएंगे तो 999 हो जाएगा, एक। तो ये सब सवाल ध्यान दीजिएगा। अब इस पे और सवाल क्या बनेगा ये देखिएगा, कहेगा सवाल में कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 1 अंक की सबसे छोटी संख्याओं का योग और अंतर निकालें।
तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का योग पूछ रहा है और अंतर पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, योग और अंतर। योग का मतलब होता है बाबू जोड़, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, तो अब बताइए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 99। और क्या बोला है, और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग, योग मतलब जोड़। जोड़ दिए तो क्या आ गया, 100। तो एक तो आंसर निकल गया, योग निकल गया हमारा। अब आता है अंतर। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब घटाव। तो बताइए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, घटा देंगे। तो घटा देंगे, 9 में से 1 जाएगा तो 98 हो जाएगा। समझे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।